आइए प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या हम लोग पहला देखते हैं। पहला प्रश्न में दिया हुआ है दिक कोसाइन, तीन रेखा का 1 2 3 रेखा का दिक कोसाइन दिया हुआ। उससे पहले कुछ मूलभूत जानकारी जान लेते हैं। जब a1 है a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 है तो रेखा परस्पर क्या होगी? लंबवत होगी। लंबवत होगी इट मीन्स थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगी। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो रेखा परस्पर क्या होगी? समानांतर होगी। समानांतर होगा इट मीन्स उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है एक दर्शाइए कि दिक कोसाइन दिया हुआ है 1 2 और 3 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। तीन को दिक कोसाइन, तीन रेखा का दिक कोसाइन दिया हुआ है। यहाँ पर हम भाषा के रूप में लिख दिए हैं पहली रेखा का दिक कोसाइन, दूसरी रेखा का दिक कोसाइन, यहाँ से टोटल है जो देख सकते हैं, और तीसरी रेखा का दिक कोसाइन, ये पूरा को हम लिख दिए हैं। अब हम कह रहा है दर्शाने के लिए कह रहा है तीन रेखाएं परस्पर लंब है तो लंब का कंडीशन यही होता है। लंब का कंडीशन यही होता है। जहां हम पहली और दूसरी रेखा के लिए पहले चेक कर रहे हैं, पहली और दूसरी रेखा के लिए तो ये दोनों हो जाएगा। अब यही दोनों को परस्पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर परस्पर गुना करके जोड़ दिया है, परस्पर गुना करके जोड़ा है, परस्पर गुना करके जोड़ा, तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो 12 यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12/13 गुना 4/13 प्लस उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3/13 गुना 12/13, चलिए, प्लस -4/13 गुने 3/13। ये 3/13 ये दोनों को परस्पर हम गुना करके जोड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। 12 × 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 73 है 169 प्लस और 12 × 36। यहाँ पर डायरेक्ट आप -36 दे दीजिएगा। -36/169। अब प्लस है बाबू 4 × 12 माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? -169। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 1 6 9 तीनों एक ही चीज़ ना है तो ऊपर ज्यों का त्यों हो जाएगा। 48 - 36 - 12 बराबर क्या हो जाएगा? 48। अब माइनस जोड़ देंगे 36 12 क्या हो जाएगा? 48/169। 48 में 48 जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। मैंने पहली और दूसरी रेखा हमें क्या आ गया? लंबवत आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं पहली और दूसरी रेखा लंबवत है, लंबवत है। लंबवत ऐसे नहीं लिखा था बाबू। और उसी तरह से अब हम दूसरी और तीसरी रेखा चेक कर लेते हैं, और फिर तीसरी और पहली रेखा का चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम दूसरी और तीसरी रेखा के लिए भी निकाल दिए हैं। दूसरी रेखा क्या कहता है? दूसरी रेखा 4/4 गुने 3 हो जाएगा। 4 गुने 3 नीचे में 13, और उसी तरह से 12/13 गुने -4/13 लिख दिए हैं। और फिर क्या हो जाएगा? 3/13 गुने 12/13 लिख दिया है। और सबको हल करके देखें तो 0 आ गया है। अब पहली और तीसरी रेखा में भी करके देख लेते हैं। तो पहली और तीसरी रेखा के लिए पहली और तीसरी रेखा यहाँ, तो उसका दिक कोसाइन हमें यहाँ पर है कितना? 12/13 गुने 3/13, 12/13 गुने 3/13। फिर आगे बढ़ते हैं। -3/13 गुने -4/12 लिख दिया। -3/13 गुने -4/13। फिर आगे से बढ़ते हैं तो पहली और तीसरी रेखा में -4/13 गुने 12/13 लिख दिए हैं। हल कर देते हैं तो 12 × 36 नीचे 69 169 और 4 × 12 प्लस और माइनस 12 × 48। अब इसको हल कर दिए हैं तो बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कंडीशन में पहली और दूसरी भी 0 आ गया है, दूसरी और तीसरी भी 0 आ गया है, अब पहली और तीसरी भी 0 आ गया। मैंने हम कह सकते हैं तीनों रेखाएं परस्पर
लंबवत है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तीनों लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। इसे आप नोट कर लीजिए।